Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start another interesting logic gate, which is exclusive OR gate and exclusive NOR gate. आप जानते हैं कि इससे पहले हमने तीन बेसिक गेट्स एंड और नॉट को स्टडी किया और फिर इनके कॉम्बिनेशन से हमने दो यूनिवर्सल गेट्स NAND और NOR को स्टडी किया था। आज इन्हीं गेट्स के कॉम्बिनेशन से हम बनाएंगे एक्सक्लूसिव OR एंड एक्सक्लूसिव NOR गेट। तो चलिए देखते हैं कि इनमें क्या लॉजिक्स यूज हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सक्लूसिव OR को बनाने में यूज करने हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ बेसिक गेट्स। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारा ये एक्सक्लूसिव OR गेट क्या लॉजिक यूज करता है। एक्सक्लूसिव OR गेट में हमें आउटपुट डियर स्टूडेंट्स तब मिलेगी जब इसमें आने वाली दोनों इनपुट्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट्स सेम हुई तो आपके पास एक्सक्लूसिव OR गेट की आउटपुट 0 ही रहेगी, क्योंकि ये डिफरेंट इनपुट्स पर आउटपुट को डिस्प्ले करता है। इसलिए एक्सक्लूसिव OR गेट को डिफरेंशियल गेट भी कहा जाता है। इसकी वर्किंग को समझने से पहले हम एक लॉजिक के अकॉर्डिंग एक सिचुएशन बनाते हैं और उसी सिचुएशन पर फिर हमारा एक्सक्लूसिव OR गेट बेस करेगा। डियर स्टूडेंट्स, सपोज करें कि आप किसी कंपनी के बॉस हैं और आपकी कंपनी में वैसे तो बहुत से एम्प्लॉय हैं, लेकिन हम लेंगे 2 एम्प्लॉयज को। एक है एम्प्लॉय A और दूसरा है एम्प्लॉय B। आप बीइंग द बॉस X से इंडिकेट किए जाएंगे। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि बीइंग बॉस आपने अपने दोनों एम्प्लॉयज को सैलरी में इंक्रीमेंट दिया, लेकिन आप इस इंक्रीमेंट की न्यूज दोनों को अकेले अकेले देना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि एक का इंक्रीमेंट दूसरे को पता चले। तो चलें आपके ऑफिस में इस सिचुएशन को देखते हैं कि एम्प्लॉय A एंड एम्प्लॉय B दे विल बिहेव एज इनपुट्स एंड बॉस बिहेव एज X विच इज आउटपुट। आप इस वक्त ऑफिस में मौजूद हैं और दोनों एम्प्लॉयज इस वक्त आपके ऑफिस में हैं। इसका मतलब एम्प्लॉय A और एम्प्लॉय B दोनों इनपुट्स अवेलेबल हैं। हम साथ ही साथ सिचुएशन के लॉजिक टेबल भी बनाते जाएंगे। आपके ऑफिस में दोनों एम्प्लॉयज प्रेजेंट हैं, लेकिन आप ऑब्वियसली दोनों प्रेजेंट होने की वजह से उन तक इंक्रीमेंट का मैसेज कन्वे नहीं करेंगे। सो आपकी आउटपुट क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो सिचुएशन कुछ इस तरह बनेगी, इनपुट A 1, इनपुट B 1, लेकिन आउटपुट क्या रही? 0। अब बाय चांस ऐसा हुआ कि दोनों एम्प्लॉयज ऑफिस में से बाहर चले गए, तो क्या हो गया? दोनों इनपुट्स गायब हैं। सो इनपुट A 0, इनपुट B 0। तो क्या बीइंग द बॉस आप कन्वे करेंगे? ऑब्वियसली जब आपके ऑफिस में कोई नहीं तो आप आउटपुट की फॉर्म में कुछ भी कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में आउटपुट क्या रही? 0। अब कुछ ऐसा हुआ कि एम्प्लॉय A आपके ऑफिस में एंटर हुआ, तो वो अकेला है। अब इस सिचुएशन में क्या है कि इनपुट A विच इज द एम्प्लॉय A इज प्रेजेंट, बट एम्प्लॉय B विच इज इनपुट B दैट इज मिसिंग। इस सिचुएशन में आप ऑब्वियसली या आपकी डिमांड की हुई सिचुएशन है जिसमें आप इंक्रीमेंट का मैसेज एम्प्लॉय A तक कन्वे कर देंगे। तो इसको अगर हम लॉजिकली देखें तो लॉजिक टेबल में कुछ सिचुएशन इस तरह बनेगी, एम्प्लॉय A 1, एम्प्लॉय B 0 और X विच इज द बॉस बिहेवियर वो इस वक्त एक्टिव है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1। अब हम सिचुएशन लेते हैं जिसमें एम्प्लॉय A ऑफिस से बाहर चला गया और एम्प्लॉय B आपके ऑफिस में एंटर हुआ। अगेन वो सिचुएशन है जिसमें आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन को अगर मैं लॉजिकली देखूं तो एम्प्लॉय A इस सिचुएशन में मिसिंग है, एम्प्लॉय B ऑफिस में प्रेजेंट है
or x is being the boss will convey the message of increment. So boss which is x, उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. So लॉजिक टेबल में कुछ सिचुएशन यूं आई, इनपुट A 0, इनपुट B 1 and x which is the boss behavior that is 1. So इस ट्रुथ टेबल को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वो सिचुएशन है जो आपको एक्सक्लूसिव और गेट की इनपुट और आउटपुट की शक्ल में मिलनी थी. इसमें अगर आप वो दो कॉलम देखें जिनमें इनपुट A और B सेम है, विच मीन्स A B 0 0 सेम है, तो आउटपुट क्या है? 0. और इसमें एक कॉलम है जिसमें इनपुट A B 1 1, अगेन दोनों इनपुट्स क्या हैं? प्रेजेंट है, यानी सेम है. और आउटपुट सेम वाली सिचुएशन में क्या होनी है? 0. अब क्या होगा कि अगर आप दूसरे दोनों कॉलम को देखें तो उनमें इनपुट A एंड B एक दूसरे से डिफरेंट है. सो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये लॉजिक गेट तब आउटपुट देता है जब इनपुट्स एक दूसरे से डिफरेंट हो. सो इन दोनों कॉलम्स में इनपुट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं और आउटपुट आपको 1 1 नजर आई. सो ये सिचुएशंस बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सक्लूसिव और गेट के अकॉर्डिंग हैं. सो अगर हम इन सिचुएशंस को गेट्स के सर्किट्स में इंप्लीमेंट करके देखें तो इंप्लीमेंट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक्सक्लूसिव और गेट में जो हमने बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स वगैरह बनाए थे उनके कॉम्बिनेशंस को किस तरह एडजस्ट किया जाएगा. तो चलें पहले देख लेते हैं सर्किट अरेंजमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट. और आउटपुट पर लगा हुआ और गेट 2 एंड गेट के साथ और 2 नॉट गेट के साथ कनेक्टेड है. इट मीन्स कि इसमें टोटल 5 गेट्स यूज हो रहे हैं. हम ऊपर लगे हुए एंड गेट को इंडिकेट करते हैं नंबर 1 से और नीचे वाला लगा हुआ एंड गेट इंडिकेट कर देते हैं नंबर 2 से. अगर आप देखें तो आपको 2 इनपुट्स A एंड B भी नजर आएंगी. अब हम इन 2 इनपुट की कोई वैल्यूज लेकर उन्हें इस पूरे सर्किट में ट्रेवल करवाते हैं और देखते हैं कि जब ये दोनों इनपुट्स आउटपुट पर पहुंचेंगी तो क्या ये हमारे ट्रुथ टेबल में यूज किए हुए लॉजिक गेट्स के अकॉर्डिंग ट्रेवल करती हैं या नहीं. इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं इनपुट A 0, इनपुट B 0 से. इनमें हम दोनों को अगर कलेक्टिवली चलाएंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे. तो हम पहले इनपुट A को टिल एंड गेट्स तक ट्रेवल करवाते हैं, फिर इनपुट B को ट्रेवल करवाएंगे. तो चलिए पहले इनपुट A को हम मूव करवाते हैं. इनपुट A है 0. अब ये 0 जब आगे मूव हुआ तो इसके पास है 2 ब्रांचेस. एक ऊपर वाली ब्रांच से वो डायरेक्टली एंड गेट 1 तक पहुंचेगा और एंड गेट की इनपुट 1 0 बन जाएगी. अब दूसरी साइड से जब ये इनपुट A दूसरी ब्रांच से मूव करेगी तो इसके रास्ते में आएगा नॉट गेट. ऑब्वियसली नॉट गेट इस 0 इनपुट को इन्वर्ट कर देगा क्योंकि इसका काम ही इनपुट को इन्वर्ट करना है. सो नॉट गेट ने इस 0 को बनाया 1 और एंड गेट 2 तक पहुंचा दिया. सो अभी आपने देखा कि A इनपुट एंड गेट 1 तक 0 की फॉर्म में पहुंची और A इनपुट एंड गेट 2 तक 1 की फॉर्म में पहुंची. अब हम इनपुट B को ट्रेवल करवाते हैं और देखते हैं कि ये किस फॉर्म में एंड गेट 1 और 2 तक पहुंचेगी. इनपुट B भी हमने ली है 0. लोअर ब्रांच से जब ये इनपुट B ट्रेवल करेगी टिल एंड गेट 2 तो ये ऑब्वियसली 0 ही की फॉर्म में एंड गेट 2 तक पहुंची. अब यही अपर ब्रांच से होती हुई जब एंड गेट 1 तक पहुंचेगी तो रास्ते में आएगा इन्वर्टर और वो इन्वर्टर इस 0 को बनाएगा 1 और इनपुट B 1 की फॉर्म में एंड गेट 1 तक पहुंचेगी. अब अगर आप एंड गेट 1 और एंड गेट 2 की इनपुट्स पर गौर करें तो ये इनपुट्स हैं 0 1 एंड 0 1. इसका मतलब ये हुआ कि एंड गेट इनपुट 0 1 के अकॉर्डिंग अब आपको आउटपुट देगा. आपने एंड गेट के लिए लॉजिक जो पढ़ा था वो कुछ इस तरह से था कि एंड गेट एक लॉकर की तरह बिहेव करता है.
मैंने आपको बताया था कि ये एंड गेट एक ऐसा लॉकर है जो उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक इसमें दोनों कीज इंसर्टेड ना हो। सो इसका मतलब एंड गेट की दोनों इनपुट्स जब तक 1 1 नहीं होती, इसकी आउटपुट 1 नहीं आती। अब अगर हम एंड गेट को मिलने वाली इनपुट्स को देखें तो ये हैं 0 1 एंड 0 1। इनमें एक की मिसिंग है अगर एंड गेट एक लॉकर का बिहेवियर दे रहा है। क्योंकि एक की मिसिंग है तो ऑब्वियसली इन दोनों एंड गेट्स की आउटपुट 0 की फॉर्म में होगी। सो एंड गेट 1 आपको आउटपुट देगा 0, एंड गेट 2 भी आउटपुट देगा 0। अब ये दोनों 0 0 इनपुट्स की फॉर्म में पहुंचेंगी आउटपुट पर लगे हुए और गेट के पास। जब ये दोनों इनपुट्स और गेट के पास गई तो आपको थोड़ा अपनी मेमोरी में रिवाइंड करना पड़ेगा और गेट का लॉजिक बिहेवियर। मैंने आपको और गेट का लॉजिकली बिहेवियर बताया था कि और गेट एक ऐसे घर में लगे हुए गेट्स की तरह बिहेव करता है कि अगर दोनों गेट्स में से किसी एक गेट से भी कोई एंटर हुआ या दोनों से एंटर हो गया तो वो अलार्म एक्टिवेट करेगा। अगर दोनों गेट्स में से कोई भी एंटर नहीं होता तो और गेट की आउटपुट 0 रहती है। सो अभी अगर आप देखें तो और गेट की दोनों इनपुट्स क्या हैं? 0 हैं। सो इसका मतलब अगर हम इसे लॉजिक गेट्स के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों गेट्स में से इस वक्त कोई भी एंटर नहीं हो रहा तो अलार्म को एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं है। सो और गेट की इनपुट्स अगर 0 0 तो आउटपुट भी क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। सो आपने देखा कि किस तरह इनपुट A और इनपुट B 0 और 0 थे और आउटपुट पर भी क्या गया? 0 ही गया। अगर हम एक्सक्लूसिव और गेट के ट्रुथ टेबल में देखें तो जहां दोनों इनपुट 0 0 हैं तो आउटपुट भी 0 ही है। सो ये सारा सर्किट हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वही दे रहा है जो हमने एक्सक्लूसिव और गेट के ट्रुथ टेबल में देखा था। अभी हम थोड़ा इनपुट एक और फॉर्म में लेकर देखते हैं, मजीद कंफर्म कर लेते हैं कि क्या एक्सक्लूसिव और गेट बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसा हमने ट्रुथ टेबल में देखा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम दोनों इनपुट्स को डिफरेंट करके देखते हैं कि क्या एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट हमारे टेबल के अकॉर्डिंग है। सो हम इनपुट A की वैल्यू ले लेते हैं 0 और इनपुट B की वैल्यू लेते हैं 1 और इन इनपुट्स को ट्रेवल करवाते हैं और देखते हैं कि एंड गेट तक ये किस फॉर्म में पहुंचती हैं। इनपुट A 0 जब अपर ब्रांच से डायरेक्टली एंड गेट 1 तक पहुंचेगी तो वो 0 ही की फॉर्म में पहुंची, लेकिन जब वो दूसरी ब्रांच में से नॉट गेट में से इन्वर्ट होकर यानी 1 बनकर एंड गेट 2 तक पहुंचेगी। सो आपने देखा कि इनपुट A एंड गेट 1 तक 0 की फॉर्म में पहुंची और इनपुट A एंड गेट 2 तक 1 की फॉर्म में पहुंची। अब इनपुट B को ट्रेवल करवाते हैं। इनपुट B हमने 1 ली है। इनपुट B जब लोअर ब्रांच से डायरेक्टली एंड गेट 2 तक पहुंचेगी तो वो 1 की ही फॉर्म में पहुंचेगी, लेकिन अपर ब्रांच में इन्वर्टर कनेक्टेड है। सो जब वो अपर ब्रांच में से ट्रेवल करेगी तो ये 1 0 में चेंज होकर एंड गेट 1 तक पहुंचा। अगर आप देखें तो एंड गेट 1 तक आने वाली दोनों इनपुट्स हैं 0 0 और एंड गेट 2 तक आने वाली इनपुट्स हैं 1 और 1। अब मैंने आपको रिपीटेडली बताया कि एंड गेट का बिहेवियर है लॉकर विद 2 कीज और ये लॉकर तब ओपन करेगा जब आपकी दोनों कीज इंसर्टेड होंगी। सो अगर हम एंड गेट 1 देखें तो उसकी इनपुट 0 0 मींस बोथ कीज आर मिसिंग। सो आउटपुट क्या होगी एंड गेट 1 की? 0। अब एंड गेट 2 की दोनों इनपुट्स हैं 1 एंड 1, इट मींस बोथ कीज आर इंसर्टेड, तो ये आउटपुट पर हमें 1 देगा। सो एंड गेट 1 और 2 की 0 और 1 इनपुट्स पहुंचेंगी और गेट के पास। जब ये और गेट के पास पहुंची तो ये हैं 0 एंड 1 इनपुट
और गेट के पास जब ये इनपुट्स पहुंची तो 0 और 1 की फॉर्म में पहुंची। और गेट बिहेव करता है ऐसे रूम की तरह जिसमें 2 गेट्स हैं, और किसी एक गेट से भी अगर कोई एंटर होता है तो रूम में लगा हुआ अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। सो अगर और गेट की इनपुट्स को देखें तो एक इनपुट तो है 0 लेकिन दूसरी इनपुट है 1। इट मीन्स के एक गेट में से कोई एंटर हुआ तो अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। सो और गेट 0 और 1 इनपुट के साथ हमें आउटपुट देगा 1। अगर हम इस पूरे गेट को ओवरऑल देखें तो इनपुट A 0, इनपुट B 1 और जो हमें आउटपुट X मिली वो भी क्या मिली 1, जो कि ये बता रहा है कि अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट थी तो आउटपुट मिल रही है, जो कि एक्सक्लूसिव और गेट का बिहेवियर होता है, क्योंकि इसे डिफरेंशियल गेट भी कहा जा रहा था। और ये वो गेट है जो दोनों इनपुट डिफरेंट होने पर आपको क्या दे रहा है, आउटपुट। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब हमने इनपुट 0 0 ली, जो कि दोनों इनपुट्स क्या थी, सेम थी, तो आउटपुट भी एक्सक्लूसिव और गेट की 0 ही रही। और फिर हमने दोनों इनपुट्स को डिफरेंट कर दिया, एक को हमने 0 दूसरी को हमने 1 लिया, तो आउटपुट पर हमें 1 मिला, जो कि बिल्कुल एक्सक्लूसिव और गेट के लॉजिक के अकॉर्डिंग है। इसी लॉजिक गेट को अगर हम बॉलीन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल फार्मूलाज में कन्वर्ट करें तो दोनों एंड गेट से जो इनपुट आपके और गेट को मिल रही है उसके लिए कुछ सिंबल इस तरह से होंगे। और गेट की एक इनपुट है A B बार और दूसरी इनपुट है A बार B। अब इन ये दोनों इनपुट्स आउटपुट पर जब पहुंची तो X विच इज द आउटपुट, उसका बॉलीन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ इस तरह बनेगा, X इक्वल्स टू A B बार प्लस A बार B। अब इसमें जो बार है ये इन्वर्टर का रोल प्ले करता है, यानी जो भी A या B की वैल्यू होगी, अगर A या B पर बार है तो उस वैल्यू को हम इन्वर्ट करके ट्रीट करेंगे। तो चलिए, हमने जो 2 इनपुट्स पूरे लॉजिक सर्किट में डिस्कस की, उनमें से हम फर्स्ट इनपुट विच वाज 0 एंड 0 उसको इस मैथमेटिकल ऑपरेटर में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जब हमने A 0 B 0 के अकॉर्डिंग X को यूज किया तो X की फॉर्म कुछ इस तरह बनी, X इक्वल्स टू 0 0 बार प्लस 0 बार 0। सो डियर स्टूडेंट, जब हम इस बार के फंक्शन को यूज करेंगे तो 0 क्या बन जाएगा, 1। सो हमारा फार्मूला कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, X इक्वल्स टू 0 1 प्लस 1 0। अब ये 0 और 1 या 1 और 0 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऑब्वियसली 0 जब भी मल्टीप्लाई हो आंसर 0 हो जाता है। सो x इक्वल्स टू 0 प्लस 0 देन x इक्वल्स टू 0, जो बिल्कुल हमारे ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमने ट्रुथ टेबल में देखा कि इनपुट A 0 B 0 तो आउटपुट x क्या है, 0 है। सो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर बिल्कुल हमारे लॉजिक ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमें आंसर दे रहा है। आपकी तसल्ली के लिए हम दूसरी जो इनपुट फॉर्म्स हमने ली थी उसको भी रिपीट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या ये मैथमेटिकल ऑपरेटर बिल्कुल वही रिजल्ट देगा जो हमने लॉजिक ऑपरेशंस में डिस्कस किया था। इनपुट A 0 एंड इनपुट B 1। 0 और 1 को जब हम मैथमेटिकल ऑपरेटर में पुट करेंगे तो कुछ यूं शक्ल बनेगी, x इज इक्वल टू A की वैल्यू है 0, B की वैल्यू है 1, तो 0 1 बार प्लस 0 बार 1। अब इसमें बार 0 और 1 को इन्वर्ट कर देगा, x इक्वल्स टू 0 1 बार क्या बना, 0, तो ये बन जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 0 बार 1 और साथ 1 है।
सो अगर आप देखें तो x इक्वल्स टू 0 प्लस 1 आया, जो कि बनेगा 0 प्लस 1 ऑब्वियसली 1 के इक्वल आएगा। सो हमारा x विच इज द आउटपुट ऑफ द एक्सक्लूसिव ऑर गेट, उसकी वैल्यू क्या बनी? 1 बनी, जो बिल्कुल हमारे लॉजिकली डिस्कस किए हुए सर्किट के अकॉर्डिंग है। जब हमने इनपुट A 0 और B 1 लिया था तो एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट हमें 1 मिली थी, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया कि जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होती हैं तो आउटपुट एक्टिव होता है एक्सक्लूसिव और गेट में। सो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर भी एग्जैक्टली वही आंसर दे रहा है जो हमने एक्सक्लूसिव और गेट के सर्किट में डिस्कस किया था। इसी एक्सक्लूसिव और गेट के मैथमेटिकल ऑपरेटर को सिंपल वे में भी लिखा जाता है कुछ इस तरह, x इज इक्वल टू a सर्कल प्लस b। ये हमारे उस x इज इक्वल टू a b बार प्लस a बार b के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देता है, लेकिन ये वाला मैथमेटिकल ऑपरेटर हमारी बुक्स में डिस्कस नहीं किया गया। सो आपको जस्ट मैंने फॉर इंफॉर्मेशन बताया है। सो यहां तक हमने डियर स्टूडेंट ये देखा कि एक्सक्लूसिव और गेट जो 2 एंड गेट, 2 नॉट गेट और एक और गेट के कॉम्बिनेशन से बना था, ये एक ऐसा गेट था जिसको हम डिफरेंशियल गेट भी कह रहे थे, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट एक्सक्लूसिव और गेट की कुछ इस तरह बनेगी कि इट इज अ गेट विच गिव्स आउटपुट ओनली व्हेन द इनपुट्स आर डिफरेंट। सो हमने इसी बिहेवियर को लॉजिकली सर्किट में देखा और इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने एक्सक्लूसिव और गेट का ट्रुथ टेबल भी ड्रॉ करके देखा। अब इससे जो नेक्स्ट गेट है दैट हैज द नेम एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमने सिंपली एक्सक्लूसिव और गेट में एक चेंज करनी है, और वो चेंज कुछ इस तरह है कि आपका पूरा सर्किट एक्सक्लूसिव और गेट वाला ही यूज होगा, लेकिन आउटपुट पर जहां और गेट है उसके आगे आप एक सिंपल बबल अटैच कर देंगे, और ये बबल और गेट की आउटपुट्स को जस्ट इन्वर्ट करेगा और आपका एक्सक्लूसिव और गेट कन्वर्ट हो जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट में। सो अगर हम इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल ड्रॉ करें तो पहले हम एक्सक्लूसिव और गेट का ट्रुथ टेबल देखते हैं। ये ट्रुथ टेबल हमें ये बताता है कि जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं तो आउटपुट हाई हो जाएगी यानी 1 हो जाएगी, और जब दोनों इनपुट्स सेम हैं तो आउटपुट क्या रहेगी? 0 रहेगी। अगर हम यही ट्रुथ टेबल एक्सक्लूसिव नॉर की सिचुएशन में देखें तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट ये कहता है कि जो भी और गेट की आउटपुट्स हैं उन्हें सिंपली आप इन्वर्ट कर दें। सो अगर मैं इन आउटपुट्स को इन्वर्ट करूं तो ये एक्सक्लूसिव और गेट का ट्रुथ टेबल कन्वर्ट हो जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट के टेबल में। आपने देखा कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट के ट्रुथ टेबल में हमें आउटपुट उन इनपुट्स पर मिल रही है जहां इनपुट्स सेम हैं, और जहां इनपुट्स डिफरेंट हैं वहां आउटपुट क्या है? वहां आउटपुट 0 है। सो ये एक ऐसा गेट है जो हमें आउटपुट तब देगा जब दोनों इनपुट्स सेम होंगी। सो 0 0 इनपुट पर हमें आउटपुट 1 मिलेगी, 1 1 इनपुट पर हमें आउटपुट 1 मिलेगी, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेम इनपुट्स वाली हैं। लेकिन जो दूसरी 2 कंडीशंस हैं जो कि हैं 0 1 या 1 0 वाली, ये एक दूसरे से इनपुट्स डिफरेंट हैं। सो जहां इनपुट्स डिफरेंट हैं वहां आउटपुट आपको 0 मिली। सो एक्सक्लूसिव नॉर गेट कुछ भी नहीं, सिंपली एक्सक्लूसिव और गेट का उलट है। सो अगर हम कंप्लीट सर्किट एक्सक्लूसिव नॉर गेट का ड्रॉ करें तो उसका सर्किट हमें कुछ इस तरह नजर आएगा। इस सर्किट में आपके पास आउटपुट पर है और विद नॉट यानी विद बबल,
और फिर आपके वही दो एंड गेट हैं और दो नॉट गेट हैं जो इनपुट ए एंड बी के साथ कनेक्टेड हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स जो आपने एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट में देखे, इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स की बजाय अगर हम सिंपली सिंबल्स ड्रॉ करें तो एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल कुछ इस तरह का होगा। इसमें और गेट के सिंबल से पहले आपने एक जस्ट कर्व्ड लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये कहलाएगा एक्सक्लूसिव और गेट। और एक्सक्लूसिव और गेट को अगर हमने कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव नॉर गेट में, तो सिंपली क्या चेंज करेंगे आप सिंपली और गेट के साथ बबल अटैच कर देंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिव नॉर ने सिंपली और गेट की आउटपुट्स को इन्वर्ट करना है। सो ये दोनों सिंबल्स अगर आप देखें तो सिर्फ एक बबल का डिफरेंस है जो कि इन्वर्ट बिहेवियर ऑफ एक्सक्लूसिव नॉर गेट बताता है। सो अगर आप एक्सक्लूसिव नॉर गेट का बुलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर की इक्वेशन देखें तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह होगी। पहले हम एक्सक्लूसिव और गेट की लिखते हैं, उसी को इन्वर्ट करेंगे तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट की मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी। एक्सक्लूसिव और गेट की इक्वेशन कुछ इस तरह से थी, x इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी। अब इसमें अगर हम राइट हैंड साइड पर कंप्लीट एक बार ड्रॉ कर दें तो ये बार आपके x पर आने वाली आउटपुट्स को सिंपली इन्वर्ट करती जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर दोनों बड़े ही इंटरेस्टिंग गेट्स हैं और बिल्कुल माइनर से डिफरेंस के साथ आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो इस वक्त आप एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर को सिंबल्स के साथ ट्रुथ टेबल के साथ देख रहे हैं। सो सिंपली इन दोनों में ये डिफरेंस है कि एक्सक्लूसिव और डिफरेंट इनपुट्स पर आउटपुट देता है और एक्सक्लूसिव नॉर जब दोनों इनपुट सेम हैं तब आपको आउटपुट देगा। So this was all about exclusive OR gate and exclusive NOR gate. इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मजीद देखेंगे कि हम इन डिफरेंट गेट्स की किस तरह अपनी डेली लाइफ में या लैब की लाइफ में कैसे हम डिफरेंट लॉजिक ऑपरेशंस को यूज करके टेम्परेचर, प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज।